सीबीआई एक्शन पर साई सरकार का बड़ा फैसला। राज्य से जुड़े मामलों में एक्शन से पहले लेनी होगी इजाजत। केंद्र के मसलों पर ही सीबीआई स्वतंत्रता से कर सकती है जांच। भूपेश सरकार ने भी लिया था ऐसा ही फैसला। सीबीआई की लिमिट तय होने पर चढ़ा सियासत का पारा। छत्तीसगढ़ में सीबीआई की लिमिट तय होने से सियासत गर्मा गई है। अब राज्य से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई प्रदेश सरकार की इजाजत के बाद ही शुरू कर सकेगी। सरकार ने अपना यह फैसला राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लेन देन चल रहा है, उससे बचने के लिए ये रास्ता निकाला गया है। एक तरफ राज्य सरकार सीबीआई को एंट्री देती है और दूसरी तरफ अधिसूचना प्रकाशित कर सरकार से अनुमति लेने के लिए बात करती है। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तालमेल नहीं है? क्या डबल इंजन की सरकार विश्वास खो चुकी है? क्या दोनों सरकारों में अविश्वास की स्थिति है? क्या यहाँ सीबीआई की एंट्री सिर्फ कांग्रेसियों पे कार्रवाई करने के लिए किया गया? नेताओं का लगातार भ्रष्टाचार बाहर आ रहा है, कहीं तो ट्रांसफर पोस्टिंग का, कहीं तो लेन देन का। मुझे लगता है इन सब चीज को देखते हुए कहीं न कहीं राज्य सरकार फिर सीबीआई के अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दीपक बैज के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक रूप से किस तरह से काम करना है ये सरकार तय करती है। सीबीआई को लेकर लिया गया फैसला भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है। कांग्रेस केवल प्रश्न उठाने का काम करती है, उसके पास कोई जवाब रहता नहीं है। बहुत सारे निर्णय बहुत सोच समझकर होते हैं। प्रशासनिक रूप से किस तरह से काम करने हैं और इसके आधार पर सरकार निर्णय करती है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल प्रश्न उठाने का काम करती है, उत्तर देने का तो इनके स्वभाव में रहा नहीं है। 5 साल जब इनकी सरकार थी तब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तब भी केवल प्रश्न ही करते थे। तो ये कांग्रेस पार्टी की आदत में शुमार रही है। सीबीआई पर सियासत नई नहीं है। इससे पहले भूपेश सरकार ने भी ठीक ऐसा ही फैसला लिया था। तय है जब भाजपा की सरकार भी उसी राह पर बढ़ेगी तो सवाल तो उठेंगे ही। अब देखना यह है कि सरकार के इस फैसले से सीबीआई की कार्यप्रणाली पर कितना असर पड़ता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। सीबीआई पर सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ में सियासत का नया दौर शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के खिलाफ लिखित अनुमति के बिना सीबीआई अब जांच नहीं कर पाएगी। राज्य सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान के मुताबिक ये अधिसूचित किया है कि राज्य सरकार जो मामले जांच के लिए सीबीआई को सौंपेगी, उन मामलों की ही जांच केंद्रीय संस्था कर पाएगी। सरकार के फैसले पर विपक्ष अब हमलावर हो रहा है। अब ये नया फैसला लिया गया है सीबीआई को लेकर, यानी कि अब राज्य के जो भी मामले रहेंगे उसको लेकर पहले सीबीआई को परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से, उसके बाद ही सीबीआई उसमें जांच कर पाएगी। अब इसको लेकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा चुकी है। विपक्ष के कई तरह के सवाल है, सत्ता पक्ष इस पर पलटवार कर रहा है। आखिर बार पलटवार के दौर पर क्यों हो रही है सियासत, क्या कुछ मुद्दे, इन्हीं को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। साई सरकार ने क्यों तय की सीबीआई की लिमिट? भूपेश सरकार की राह पर क्यों चली साई सरकार? साई सरकार के फैसले का भ्रष्टाचार के मामलों में कितना असर? केंद्रीय एजेंसियों पर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं खत्म हो रही सियासी तकरार? तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ, इन्हीं सब सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। कांग्रेस से हमारे साथ रुपेश दुबे जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से विमल चोपड़ा जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस खास चर्चा में आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत विमल जी आपसे ही। देखिए, साई सरकार में विकास साय हो रहा है, योजनाएं साय चल रही है, अनलिमिटेड विकास के आप दावे कर रहे हैं। फिर सीबीआई पर आखिर क्यों जरूरत पड़ गई एक लिमिट लाने की, और इसको लेकर विपक्ष के फिर आप पर सवाल है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
सोच समझ करके और केंद्र सरकार से सलाह करके ये फैसला लिया है। और जहां तक बात है, उसमें सरकार ने ये कहा है कि कर्मचारियों से संबंधित कोई जांच होगी तो उस पर सीबीआई को एक बार चर्चा करनी है, अनुमति देनी। लेकिन बाकी जो भ्रष्टाचार के मामले हैं और कोई मामले, उस पर सीबीआई स्वतंत्र है कि यदि उसको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति उस पर कार्रवाई कर सकती है वो, या और किसी प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले जो भी है सीबीआई जांच कर सकती है। लेकिन किसी प्रकार से जो है सीबीआई पे अविश्वास है ये नहीं है। आप देखिए कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोग उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी दीपक भाई जी का जो वक्तव्य आ रहा था, सुन रहा था कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, लेन देन के मामले जो है ट्रांसफर पोस्टिंग में हो रही है। इसमें वो शिकायत तो करें, कोई बात प्रमाणिक तौर पे सामने तो रखें, न्यायालय में तो जाएं। अभी भूपेश बघेल जी ने आज पत्र पढ़ रहा था, मैं एक पत्र इसमें पेपर में, कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पत्र लिखा है कि सीबीआई है, ईडी है, इन पर नकेल कसी जाए और ये लोगों को फंसाए जाए। अब जितने मामले हैं वो कोर्ट में पड़े हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में है, कोई हाई कोर्ट में है, तो उनका सीधा आरोप जो है या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर है कि सीबीआई झूठे मामले बना रही है और उस पर हाई कोर्ट और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जो है वो संज्ञान ले रही है। ये किस प्रकार से बात कर रहे हैं? अरे आपकी यदि सौम्या चौरसिया आज जेल में है तो उस पर तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनकी जमानत रद्द कर रहा है। क्योंकि जब आपकी सरकार आई, सीबीआई को लेकर आपने ये फैसला लिया था, जो बैन कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने लगाया था उसको आप ही ने हटाया था, और आप भी कहीं ना कहीं अब थोड़ी बहुत उसी राह पर चलते हुए नजर आए। नहीं, देखिए वैसा नहीं है, कोई राह नहीं है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नक्सल समस्या को लेकर के भी हमारा बहुत अच्छा सामंजस्य है, सारी चीजों को लेकर के सामंजस्य। आज आप देखेंगे नक्सलवाद कितना समाप्त होने के कगार पर है। कांग्रेस के शासन में उसको प्रश्रय मिलता था और आज 150 से ज्यादा नक्सलियों का इनकाउंटर हुआ है। तो इस प्रकार से कोई ये जो परिस्थितियां हैं बनी है, उसको लेकर के जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है वो सोच समझ करके निर्णय लिया है कि उसके कर्मचारियों पर यदि सीबीआई को जांच करना है तो एक बार अनुमति ले। और उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कर्मचारियों, बाकी जो भ्रष्टाचार, और सरकार जो है भ्रष्टाचार पर जितना कार्रवाई कर रही है, आप देखेंगे कि जितने एसीबी के छापे पड़े हैं और जितने कर्मचारी आज सस्पेंड हुए हैं कांग्रेस के शासन में, आप तो एसीबी को ऐसा सिर्फ जो है वो नान घोटाले की जांच करेगी और बाकी जांच कुछ नहीं करेगी, कहीं कोई छापे नहीं पड़े थे। लेकिन आज हर दिन आप देखेंगे कि सरकार कार्रवाई कर रही है और जहां भी छापे पड़ रहे हैं, यदि भ्रष्टाचार के मामले हैं, कोई पकड़ा रहा है तो चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे कार्यालय का बाबू हो, चाहे पुलिस वाला हो, सारे लोग जो है एसीबी की कार्रवाई में पकड़े जा रहे हैं और सस्पेंड हो रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटूंगी, फिलहाल प्रतिक्रिया ले लेती हूँ रुपेश जी से। रुपेश जी देखिए, एक फैसला आपका था, अब एक फैसला शायद सरकार का है। जब आपकी सरकार थी आपने बैन कर दिया था सीबीआई को। अब अगर इसकी तर्ज पर इसी और अगर कदम शायद सरकार के बढ़ रहे हैं तो फिर अब क्यों आपत्ति हो गई? जब वो फैसला आपका सही था तो फिर ये फैसला क्यों गलत लग रहा है? क्यों इस पर आपत्ति? खुशी जी नमस्कार, अजय चंद्राकर जी नमस्कार, विमल चोपड़ा जी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 9 माह की सरकार है और डबल इंजन की सरकार की डबल स्टैंडर्ड का और डबल नीति आज जनता के सामने उजागर हो गया। किस प्रकार से सीबीआई को बैन करने की बात ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार से बिना अनुमति के। देखिए, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर तहसीलदार जो न्यायालय में कार्य करते हैं उनको कहना पड़ रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन देन हुआ, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में भारत देश ही नहीं विश्व में कलेक्ट्रेट परिसर और एसपी कार्यालय जलता है, उसकी भी सीबीआई जांच कराने की साहस नहीं करते हैं। और पुलिस की बर्बरता कवर्धा में जो दिखती है तो प्रशासनिक आतंकवाद दिखता है, इसकी जांच भी सीबीआई से नहीं कराना चाहते हैं। देखिए, हमारे भारत देश में और छत्तीसगढ़ में तोता से भय का वातावरण बन गया है।
जिस प्रकार से बीरनपुर की घटना हुई थी, चूंकि भाजपा नेता के विधायक के पुत्र हैं, इसलिए सीबीआई जांच करा रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर जल गया और उसके बाद कवर्धा में घटना घटित हुई, उसका सीबीआई जांच की मांग नहीं करते। सिर्फ राजनीतिक द्वेष से विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए, विपक्षी नेताओं पर साजिश रचने के लिए, दबाव बनाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है। खुशी जी, जिस प्रकार से भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान के अनुसार सीबीआई बैन करने की बात कह रहे हैं ना, तो भारतीय न्याय संहिता में धारा 398 में साक्षियों को सुरक्षा देने का प्रावधान भी राज्य सरकार को बनाना चाहिए। 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ में नया कानून और भारत देश में नया कानून लग गया है, लेकिन साक्षियों को किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान किया है, इसका अधिसूचित आज तक उन्होंने नहीं किया है। इससे साबित होता है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार अपने भ्रष्टाचार को, अपने निकम्मेपन को छुपाना चाहती है और सीबीआई को बैन करना चाहती है। यदि ये चाहते हैं तो सीबीआई को स्वतंत्र कर दे और भारत देश में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, उसकी ओर कदम बढ़ाए तो कांग्रेस इसका स्वागत करेगी। लेकिन अपने भ्रष्टाचार को, अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए सीबीआई को बैन कर रहे हैं। ये भाजपा की दोहरी नीति है। चलिए ठीक है, देखते हैं कौन सी नीति है। फिलहाल जवाब लूंगी मैं इसका, लेकिन उसके पहले अजय चंद्राकर जी के पास लौटूंगी। अजय जी देखिए, पहली दफा तो नहीं है कि किसी जांच एजेंसी पर सवाल उठे हो या उसको गुनहगार साबित किया गया। इसके पहले भी तमाम तरह की चीजें हमने देखी है। ईडी, आईटी, सीबीआई को लेकर तो लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साधता ही रहता है। हालांकि सीबीआई को लेकर जिस तरह का रुख रहा कांग्रेस के कार्यकाल में, अब बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही रुख अपनाया है। लेकिन बार बार जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना, जांच एजेंसियों को लेकर सियासत देखना, कैसे देखते हैं आप इसको? खुशी जी, 1942 सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय करप्शन और इकोनॉमिकल स्कैम को रोकने के लिए इसका गठन किया गया और TSPE एक्ट जो है उसके अनुसार और जिसको बाद 46 के अनुसार सीबीआई का गठन हुआ। लेकिन 1963 में इसमें थोड़ा संशोधन करके जो दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम जो आया और उसमें साफ कहा गया कि भारत की सुरक्षा, भ्रष्टाचार, हेराफेरी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, इन सब के लिए यह संस्था काम करेगी। अब इसके 2 धाराएं मुख्य रूप से, धारा नंबर 2 इस एक्ट के अनुसार, इसमें यह है कि केंद्र शासित राज्य जो हैं उसकी जांच करेगी। बाद में रेलवे और अन्य सेक्टर को भी जोड़ा गया। लेकिन धारा 6 जो है उसमें यही कहा गया है कि आम सहमति राज्यों से लिया जाएगा। फिर यह विवाद 1990 से बढ़ता गया और इसका मूल कारण यह है, हमारे यहाँ संवैधानिक प्रावधान है खुशी जी, उसका अवलोकन, उसके आलोक में यहाँ पर संवाद करना जरूरी है। हमारे यहाँ 4 सूची है फेडरल सिस्टम में। पहला केंद्रीय सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची, चौथा अवशिष्ट सूची। उलट अमेरिका में वो भी फेडरल सिस्टम है, वहां केंद्रीय सूची, राज्य सूची और म्युनिसिपल का सूची। तो यहां पर जब तक ये विवाद, ऐसा संवाद होता रहेगा जब तक इस विषय को समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया जाएगा संविधान में संशोधन करके। तो समवर्ती सूची में शामिल करने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के निर्णय लेगी। आपका एक बहुमूल्य प्रश्न था, ये प्रश्न जो आप पूछी है खुशी जी, कि ये भी सच है कि इस एजेंसी को हमें, जो भी राज्य सरकारें हैं उनको निश्चित रूप से एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक अनुकूल इकोसिस्टम देना चाहिए। भाई ये सीबीआई में जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सिपाही से लेकर के डीजी हैं, ये सब डेपुटेशन में गए हुए राज्यों से और केंद्र सरकार मिलकर के हैं। हाँ, ये भी सही है, कन्विक्शन रेट में सीबीआई को जैसा परफॉर्मेंस करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। लेकिन यहां पर अगर हाई कोर्ट ऑर्डर दे दे, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ स्टेट कर्मचारी की बात नहीं है, विशेष जो केस हैं, जस्ट लाइक पास्ट टाइम में जैसे हमारे यहाँ अरुषि हत्याकांड की बात करें या फिर हाथरस प्रकरण की बात करें,
तो उसमें यह विशेष अनुमति लिया गया था और सीबीआई यह काम की थी। लेकिन मूल बात यह है ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी में ऐसी क्या बात है कि उसके जांच के लिए सीबीआई को सरकार से परमिशन लेना है? एक्ट के अनुसार जायज है, उचित है, लेकिन मूल बात यह है कि यहाँ पर विशेष जो केस होते हैं उसको तो वो ले सकती है, लेकिन धारा जो 6 है उसके अनुसार राज्य सरकारों का अधिकार है और उसी का विष्णुदेव सरकार यहाँ पर अपने दृष्टिकोण से उपयोग कर रही। बिल्कुल, दृष्टिकोण तो है शायद सरकार का। इसी को लेकर मैं विमल जी के पास आऊंगी। विमल जी, देखिए 9 महीने की सरकार में अगर देखें तो शायद जितनी एक्टिव सरकार नजर नहीं आ रही उतना तो विपक्ष एक्टिव आ रहा है। रोजाना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सरकार पर किसी ना किसी बात को लेकर हमलावर नजर आ रहा है विपक्ष। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष का आपको लेकर है बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों को लेकर घेरती आई। तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला लिया इसने तो और हवा ही दे दी है कहीं ना कहीं विपक्षों को। लेकिन अब जो आरोप है आप पर कि कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन को लेकर ये तमाम चीजें कर रही है शायद सरकार, इसका कुछ उद्देश्य नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों को लेकर के कांग्रेस बहुत कंफ्यूज है। चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे एनआईए। एक बार ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है खुले रूप से चले इसलिए सीबीआई बैन किया गया। यानी 5 साल कांग्रेस ने भयंकर भ्रष्टाचार किया जब उसने सारे मामलों में सीबीआई को रोक दिया था कि सीबीआई की एंट्री नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने सवाल आप पे उठेंगे ना विमल जी। देखिए, आप ही का कहना है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया था इसलिए सीबीआई को अलग कर दिया। अब जो आप राज्य के मुद्दे से अलग कर रहे हैं तो आप पर भी फिर भ्रष्टाचार की सवाल उठाएगा, लाजमी है विपक्ष का ये सवाल उठाएगा कि सीबीआई के लिए रोका। कांग्रेस ने अपने अपराधों को रोकने के लिए सीबीआई जो एजेंसी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस का जो वक्तव्य है वो कितना भ्रमित है। एनआईए के बारे में कांग्रेस क्या है? जब झीरम घाटी की घटना हुई तो एनआईए को सौंपा किसने था? उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एनआईए को जांच के लिए किया। अब एनआईए पे भी इनका विश्वास हट गया जिस दिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। ईडी को लेकर के ये भी अविश्वास कर रहे हैं। और आज जो है भूपेश बघेल जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को जो पत्र लिखा है वो तो सीधा सीधा न्यायालय पे हमला है कि आप न्यायालय में चल रहे प्रकरणों पे ये कह रहे हैं कि आप इसको रोक दीजिए, इस पे मत चलाइए, क्योंकि ईडी और सीबीआई जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के काम करेंगे। अरे जो 2-2 साल और 2.5 साल से न्यायालय में पड़े हैं, जिसमें उनको जमानत नहीं मिल रही है, प्राइमा फेसी है, वहां पे भूपेश बघेल जी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। वो बताइए कि सौम्या चौरसिया जी, सूर्यकांत तिवारी, इन लोगों को क्यों नहीं जमानत मिल पा रही? 2-2 साल आज हो गए। ये भ्रष्टाचार कोयले में, शराब में, ये सब अंदर हैं, क्यों नहीं मिल पा रही? तो आपका न्यायालय के माध्यम से जो पत्र आपने लिखा है वो सीधा सीधा हमला न्यायपालिका पे है कि आप 2-2 साल से को लेकर प्रतिक्रिया ले लेते हूँ मैं। रूपेश जी, आखिर क्यों जांच एजेंसियों पर वो विश्वसनीयता नहीं बन पाती है? कई बार हमने देखा है कि सरकार के ऊपर जांच एजेंसियों का आप सरकार को मोहरा बता देते हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई की तमाम बातें की जाए। दूसरी बात ये भी कि अब जिस तरह से सीबीआई पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जब आपकी सरकार थी आपने भी कुछ सोच समझ के फैसला लिया था ना सीबीआई पर बैन का। अब खुद के घर शीशे के हो तो पच्छर तो नहीं उछालिएगा ना। खुशी जी, भाजपा के राज में जहां संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगा और उसके बाद छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से घटना घटित हुई है उसमें छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है, जिसको आम जनता बहुत सम्मान के साथ उनका आदर भाव करती, उसका क्रूर चेहरा, आतंकी चेहरा भी भाजपा राज को उजागर हुआ है। ये वही भाजपा की सरकार है जो सीबीआई को बैन करे, पीएससी के मामले को सीबीआई को देने की बात करती है। और ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि 20 फरवरी 2024 को सीबीआई बैन करने का निर्णय सरकार लेती है, उसके बाद अभी वर्तमान परिस्थिति में सीबीआई पर बैन करने का फिर से निर्णय लेती है। पहले बैन नहीं हुआ है, देखिए परमिशन ली जाएगी सरकार से। अगर राज्य के मुद्दे होंगे तो उन पर भी परमिशन ली जाएगी और फिर जांच की जाएगी। उसमें पूर्णतः तो बैन नहीं लगाया गया है ना। खुशी जी, थोड़ी बहुत भी भाजपाइयों में या भाजपा सरकार में नैतिकता है तो बीजेपी को निर्णय लेना चाहिए, बीजेपी सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि सीबीआई छत्तीसगढ़ में किसी भी मामले में स्वतंत्र रूप से हस्तक्षेप कर ले। तब भाजपा की जो भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की बात करते हैं उसकी परिकल्पना पूरी होगी।
लेकिन भाजपा अखंड भ्रष्टाचार में स्वयं डूब चुकी है। 6 माह में 9 माह में इनको समझ में आ गया है कि इनकी ठीक है। अगर मान लिया भाजपा भ्रष्टाचार के चलते अगर ये फैसला ले रही है, जब आपकी सरकार थी रूपेश जी, फिर क्यों फैसला लिया गया था सीबीआई को लेकर? मेरा कहना यही है ना कि जब आपका वही रुख था तो फिर अब आपत्ति क्यों उठाई जा रही है? अभी तो बस एक लिमिट बनाई है, बैन नहीं किया है। लिमिट को देख लीजिए आप। केंद्र सरकार के मामलों में जांच, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी और जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग भाजपा की केंद्र सरकार कर रही थी, उस पर रोक लगाने के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए कांग्रेस ने निर्णय लिया था। लेकिन भाजपा की सरकार सीबीआई बेन हटाने के बाद, श्रेय लेने के बाद, अब वही सीबीआई को राज्य सरकार के मामलों पर अनुमति लेने की इसी का जवाब ले लेते हूँ। ठीक है, इसी का जवाब ले लेते हैं। विमल जी, क्या जरूरत आन पड़ी आखिर? डरी हुई है। ठीक है विमल जी, क्या जरूरत आन पड़ी है ऐसी? नहीं, मेरा कहना यह है कि कांग्रेस के लोग एक तय कर रहे कि उन्हें सीबीआई, ईडी इन पे विश्वास है कि अविश्वास है। अब ये बलौदा बाजार कांड में मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो। दूसरे तरफ ये कहते हैं कि सीबीआई जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पेड एजेंसी है, वो तोता है। तो आप पहले ये तो तय कर लीजिए, कवर्धा कांड में ये मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। कभी ये यानी दो तरफा, आप पहले एक विश्वास कर लीजिए। आप ये बताइए कि ईडी ने आज 2 साल से आपके नेताओं को भ्रष्टाचार में जेल के अंदर रखा है। 2 से 2.5 साल में आप जमानत नहीं करा पा रहे हैं और आप आरोप ईडी पे लगा रहे हैं कि ईडी उनको, अरे न्यायपालिका पे आरोप लगा रहे हैं आप कि न्यायपालिका गलत कर रही है। आप किस प्रकार की बात करना चाहते हैं, आप किस प्रकार से जनता के बीच जाना चाहते हैं? आप पहले अपने आप को, अपने विचार को स्पष्ट कर लीजिए कि आप सीबीआई के विरोध में हैं कि सीबीआई नहीं है। अब बंगाल में जब सीबीआई को बैन किया गया तो क्यों नहीं आपकी तरफ से वक्तव्य आया कि सीबीआई को क्यों बैन किया जा रहा है बंगाल में? तब तो आप चुपचाप बैठे रहे। 5 साल आपने सीबीआई को एक केस नहीं दिया, लेकिन हमने यही कहा। ठीक है, उनकी ओर से वक्तव्य ये आ रहा था, ठीक है, उनकी सरकार थी तब भी बैन किया गया था सीबीआई को, लेकिन उनका वक्तव्य ये है कि जब बैन को हटाया गया था तो फिर ऐसी क्यों जरूरत आन पड़ी है? क्या परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से? कर्मचारियों के मामले में कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि सरकार को ये लगता है कि उसको अपने कर्मचारियों को जो भी झूठे आरोप लगते हैं सुरक्षा दी जाए, इसलिए उसके कर्मचारियों के मामले में क्या, आपके पास मंत्री के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार के सबूत हैं तो आप दीजिए, मंत्री के विरुद्ध जो है वो भी जांच होगी, क्यों नहीं होगी? यदि सरकार जांच कराएगी, न्यायपालिका में आप चले जाइए, आप लेकर के मामले को न्यायपालिका जांच कराएगी, उसको विश्वास होगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संज्ञान लेंगे और वो जांच का आदेश। बंगाल में क्या हुआ, जहां ममता बनर्जी ने अपनी जांच चालू की, सुप्रीम कोर्ट को लगा, हाई कोर्ट को लगा कि नहीं, इस पर सीबीआई को जांच देना चाहिए, तो कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई जांच करेगी, आप नहीं करेंगे। तो आप भी जाइए ना, हिम्मत रखिए ना, कोर्ट में जाइए कि ये मामला सीबीआई के लायक है, ये मामला ईडी को दिया जाए। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट पे तो विश्वास रखिए। भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास नहीं है तो कम से कम न्यायपालिका पे विश्वास रखिए आप। लेकिन आपका विश्वास नहीं संवैधानिक, उस पे है ही नहीं आपका विश्वास। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं अजय जी से। अजय जी देखिए, सीबीआई को लेकर जो फैसला अब छत्तीसगढ़ में लिया गया है, इसको लेकर आगे आरोप प्रत्यारोप किस तरह से दिखने वाले हैं, इसकी सुगबुगाहट अभी नजर आ रही है, क्योंकि अभी आरोपों के घेरे में शायद सरकार आ चुकी है, कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, लेकिन सीबीआई को लेकर जो फैसला लिया गया है, क्या कुछ लगता है अब जो फैसला लिया गया है उससे सीबीआई की कार्यप्रणाली पर कितना असर पड़ सकता है, और सियासत क्या वाकई जो सुगबुगाहट दिखाई दे रही है वो आगे भी जारी रहेगी? देखिए खुशी जी, इसमें कोई शक नहीं कि राज्य सरकार के साथ ही साथ केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वो हमारी एजेंसी जो है सीबीआई, उसे कैसे सर्वश्रेष्ठ और बनाए। इसके लिए उनको प्राय क्या होता है कि आपका जो छत्तीसगढ़ के विषय के ऊपर प्रश्न है, यही लगभग 9 राज्यों में देखा गया जी। तो देखिए, सहमति के लिए पहले आवेदन सीबीआई को देना पड़ता है। अब राज्य सरकारें सहमति देने में बहुत टाइम लगाती है, इसी दरमियान सूचना लीक हो जाती है। इसलिए राज्य सरकारों को चाहिए कि वो बैकअप सपोर्ट दे सीबीआई को, उनके कर्मचारियों, उनको कर्मचारी दे, संसाधन उपलब्ध कराए। साक्ष्य के ऊपर भी बात हो रही थी या विटनेस जो है उसको कोई प्रभावित ना कर सके, लेकिन मूल बात यह है कि एक्ट 6 का
राज्य सरकारें यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, लेकिन सीबीआई हमारी एक कह सकते हैं उनका जो शिरकत है, बार बार क्या होता है खुशी जी कि इस संवैधानिक संस्था को, एजेंसी को इस तरह से अपमान झेलना पड़ता है। इसके लिए ठीक है राज्य सरकारें कोई भी किसी भी सूबे का वो अपने एक्ट के अनुसार काम करें, लेकिन कहीं पर ऐसा निर्णय ना हो कि उनको लगे कि हमारी इस संवैधानिक बॉडी का हम अपमान कर रहे हैं। ये जो फैसिलिटीज जो मैं आपके साथ संवाद निश्चित तौर पर बेहतर बात आप कह रहे हैं अजय जी, बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से मुद्दा गरमाया हुआ है और ये बड़ा मुद्दा है, इस पर चर्चा और भी हो सकती थी। फिलहाल क्योंकि समय की कमी के चलते चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से सियासत के सुर छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रहे हैं। मुद्दा है सीबीआई, नई बात नहीं है कि जांच एजेंसी सवालों के घेरे में। उसके पहले ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी तमाम जांच एजेंसियों पर सवाल दागे गए। अब फिर से पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, देखने वाली बात होगी अब सीबीआई इस मुद्दे पर कितना घिर पाती है। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए i24 के साथ। नमस्कार।